के समान है। किसके समान? मूल के समान। मूल माने जड़, उस वृक्ष की जड़। ये कहते हैं नीचे भी है, अधा माने नीचे है, नीचे है, अधा है। अधा का मतलब है कि जो अधर्म आदि करते हैं तो नीचे की तरफ है, अधर्म आदि करते हैं तो ऊपर, देवता आदि बनते हैं तो ऊपर भी वो वासना फैली है सब वासना का खेल। क्या है? तो अधश्च मूलानि अनुसंततानि, कहते हैं कि जो नीचे मूल है वासना आदि है, तो ये कहते हैं कि धर्म आदि प्रवृत्ति के कारण है। अवांतर कहते हैं भवानी, अधश्च अनुसंततानि, ये सब क्या है? नीचे फैले हैं। तो देहादि की अपेक्षा अधो अनुसूतानि कर्मानु अनुबंधीनि कर्म, यानी कहते हैं कि शरीर आदि की अपेक्षा से ये नीचे जो है व्याप्त है। क्या? कि शरीर आदि जो है कि ये सब हम लोगों को जो यहाँ मिला है इसकी अपेक्षा से नीचे का। क्या कहा? नीचे की तरफ। अच्छा, कर्मानुबंधीन, कर्म का मतलब कहते हैं कर्म जो धर्म अधर्म लक्षण वाला जो कर्म है, यही कहते हैं अनुबंधा माने पश्चात भावी ऐशाम, यानी कि कर्म ही जो है बाद में होने वाले हैं, जिनके ने कर्म जनित जो प्राप्त होने वाले लोग हैं, मनुष्य आदि शरीर है, कर्म से उत्पन्न होने वाला जो मनुष्य आदि शरीर है, ये जो है नीचे की तरफ व्याप्त हैं। आगे लिखा भी कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके, यानी कर्म ही जिसके अनुबंध है, कर्म माने धर्म अधर्मी जिसके अनुबंध है, यानी पश्चात में होने वाले जो फल है, तो धर्म अधर्म का फल ये शरीर है। क्या है? ये जो मनुष्य लोक में है, कहाँ है? तो ये सब जो है कि वासना जनित जो वासना है, वासना जनित रूपी मूल है, तो नीचे की तरफ अनुसंततान माने फैली हुई है, और ऊपर की तरफ भी फैली है ब्रह्मादि के लोगों को। यहाँ ब्रह्मादि के लोगों पर्यंत पड़ी, ये कहते हैं। तो मतलब इसका विस्तार बहुत ज्यादा है। संसार वृक्ष मतलब ये मत समझना कि ये जो हम लोग देख रहे हैं ये धरती पर ही संसार है, ये नीचे जो लोग हैं जो हमको आपको दिखाई नहीं पड़े वो भी जगत है। ब्रह्मा के लोक पर्यंत संसार है, यानी जहां तक राग द्वेष छल कपट ईर्ष्या सब भरा हुआ है वहां तक क्या है? वहां संसार है, और सब मृत्यु से ग्रस्त है। अरे ब्रह्मा के लोक में भी तो राग द्वेष है ना, झूठ है। ब्रह्मा भी तो झूठ बोले पूजा पाने के लिए, झूठ बोले कि नहीं? शिव पुराण पढ़ो तो वहां भी तो बड़ा बनने के लिए कोई झूठा बोलता है, क्या करता है? तो जहां तक झूठ है, छल कपट है, राग द्वेष है, वहां तक संसार है और वहीं तक काल है। अब ब्रह्मा के लोक से आगे जो है कि ये सब चीज नहीं है, इसलिए काल की गति आगे नहीं। ब्रह्मा काल के अंतर्गत है, भले ही ब्रह्मा की आयु चाहे कितनी भी हो, लेकिन वो भी काल के अंतर्गत ही है, काल से बाहर नहीं है। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि ऊपर नीचे सब जगह इसकी जो है मनुष्य लोक पर्यंत नीचे जो है कर्म से उत्पन्न होने वाले जो मनुष्य आदि शरीर है, यही इसके नीचे के मूल है। वासना से जो वासना रूपी मूल है जो नीचे की तरफ फैले हुए, और ऊपर ब्रह्मा आदि के लोक तक फैला। अच्छा, कहते को अद्धा वेद का ही प्रावोचक कुत अजाता कुत यम विसृष्टि, ऐसे वेद में आता है ना कि को अद्धा वेद, ऐसा कौन है कि जो इस कहते उस परमात्मा को साक्षात जान ले, उस परमात्मा को साक्षात जान ले। हाँ, का ये प्रवोचक, कौन ऐसा है जो उसके बारे में उपदेश कर दे, उसके बारे में साक्षात उपदेश करने वाला कौन है? कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं बता सकता ब्रह्म ऐसा है, मैं जो कह रहा हूँ यही सब ठीक है, ऐसा साक्षात उपदेश करने वाला कौन? अरे वेद भी उपदेश करता है, लेकिन वो भी अंत में पूरा वर्णन नहीं करके कहता कि हम भी नहीं जानते, देते देते करके वो भी तूषणीय हो जाता है। और कहते हैं कुत अजाता, यानी कि ये जगत आदि कहां से उत्पन्न हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? कुत यम विशिष्टि, ये जगत की जो है कि लय किसमें होगा, ये जगत का लय किसमें होगा, ये कौन जानता है? तो कहते हैं इत्यादि वेद मंत्र बोधितम अनिर्वाच्यम, कहते हैं इत्यादि कहते हैं वेद मंत्र से बोधित ये जगत, क्योंकि जगत माया का कार्य है, तो माया रूप अनिर्वाच्य है। क्या है अनिर्वाच्य का मतलब जानते हो? अनिर्वाच्य माने कि ना इसको सत्य कह सकते हो ना सत्य कह सकते हो। माया अनिर्वचनीय है,
यानी न उसको सत कहा जा सकता है